फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2022 में पब्लिश किया गया है। आई एम निशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है टू पैराडाइज। टू पैराडाइज अमेरिकी उपन्यासकार हनिया यानागिहारा का 2022 का उपन्यास है, जिसे डबल डे प्रकाशक द्वारा 11 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 720 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यानागिहारा की तीसरी पुस्तक न्यूयॉर्क शहर के एक वैकल्पिक संस्करण में होती है और इसके 3 खंड हैं। टू पैराडाइज, जो वास्तव में एक ही खंड में बंधे 3 जुड़े हुए उपन्यास है, का निर्माण सोमा क्यूब की तरह किया गया है, जिसमें प्लॉट इंटरलॉक होते हैं लेकिन जिनके एकीकृत तर्कों और तंत्र को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली किताब वॉशिंगटन स्क्वायर 1890 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। वहां प्रोटैगनिस्ट बिंघम परिवार मुक्त राज्यों का प्राथमिक बैंक चलाता है, जो राष्ट्रों के एक चिथड़े में से एक है, जो विद्रोह के युद्ध के बाद एक असहज सह अस्तित्व को बनाए रखता है। नंबर 2 पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कनाडाई लेखक एमिली सेंट जॉन मैंडल का 2022 का उपन्यास है, जिसे अल्फ्रेड ए नोपोव प्रकाशक द्वारा 5 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 255 पेज हैं और इस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये मंडल का छठा उपन्यास है। उपन्यास 1912 में एडविन सेंट जॉन सेंट एंड्रयू, एक प्रेषण व्यक्ति के बाद शुरू होता है। एडविन को अपने ब्रिटिश माता पिता को उपनिवेशवाद के बारे में बयान देने के लिए कनाडा भेजा जाता है, जिसे वे अनुचित मानते थे। कनाडा में एडविन जो कार्रवाई करने में सक्षम है लेकिन जड़ता के लिए प्रवण है, अंततः ब्रिटिश कोलंबिया में उतरता है, जहां वह सोचता है कि विक्टोरिया के साथ समस्या यह है कि वह वास्तव में इंग्लैंड के बिना इंग्लैंड की तरह है। यह इंग्लैंड का एक दूर का अनुकरण है, जो एक जल रंग जो परिदृश्य पर असंबद्ध रूप से आरोपित है। नेक्स्ट बुक है ब्लैक केक। ब्लैक केक अमेरिकी लेखक चार्मेनी विल्कर्सो का उपन्यास है, जिसे बैलेंटाइन बुक्स प्रकाशक द्वारा 1 फरवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 400 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ब्लैक केक एक चरित्र चालित बहुपीढ़ी की कहानी है। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर किताब में 2 अलग अलग भाई बहन अपनी मां के छिपे हुए अतीत में तल्लीन हैं और ये सब उसके पारंपरिक कैरिबियन ब्लैक केक से कैसे जुड़ता है। इस इमर्सिव फैमिली गाथा में एक चरित्र चालित बहुपीढ़ी की कहानी है। चार्माइन विल्कर्सन का पहला उपन्यास इस बात की कहानी है कि कैसे विश्वासघात, रहस्य, यादें और यहाँ तक कि नामों की विरासत रिश्तों और इतिहास को आकार दे सकती है। गहरा विचारोत्तेजक और खूबसूरती से लिखा गया ब्लैक केक एक परिवार के जीवन के माध्यम से एक असाधारण यात्रा है, जो अपने माता पिता की पसंद से हमेशा के लिए बदल जाता है। नंबर 4 पर है ओल्गा डाइज ड्रीमिंग। ओल्गा डाइज ड्रीमिंग अमेरिकी लेखक जोचिटल गोंजालेज का पहला उपन्यास है। इसे जनवरी 2022 में प्लेटिरोन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कनाडाई लेखक नाओमी क्लेन की किताब द बैटल फॉर पैराडाइज को पढ़ते हुए और हुर्रे फॉर द रिफ रैफ के गीत रिकान बीच को सुनते हुए इस किताब के लिए लेखक को विचार न्यूयॉर्क शहर में क्यू ट्रेन में आया था। ट्रेन से निकलने के बाद गोंजालेज एक स्टारबक्स स्थान पर गई, जहां उसने एक नैपकिन पर कथानक की मूल अवधारणा लिखी। पुस्तक का शीर्षक पेड्रो पिएट्री की कविता प्यूर्टो रिकान ओबिचुरी की ओर संकेत करता है। लिखते समय गोंजालेज ने व्यापक दर्शकों के लिए प्यूर्टो रिकान संस्कृति के पहलुओं की व्याख्या करने से परहेज किया और पॉल पिट्टी के उपन्यास द सेलआउट में इनसाइड बेसबॉल चुटकुलों से प्रेरणा ली। नंबर 5 पर है हाउस ऑफ स्काई एंड ब्रेथ। हाउस ऑफ स्काई एंड ब्रेथ न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लेखिका सारा जे मास की नई एडल्ट फैंटेसी श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। पुस्तक को ब्लूम्सबरी प्रकाशन द्वारा 15 फरवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक में 768 पेज है।
न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर की ये कड़ी सारा जे मास की सेक्सी जबरदस्त क्रिसेंट सिटी सीरीज की दूसरी किस्त है। ब्राइस क्विल्लान और हंट एथलर ने एक समझौता किया है। जैसे ही वे वसंत की घटनाओं को संसाधित करते हैं, वे चीज़ों को रखेंगे प्लेटोनिक संक्रांति तक। लेकिन क्या वे विरोध कर सकते हैं जब उनके बीच का तनाव पूरे क्रिसेंट सिटी को आग लगाने के लिए पर्याप्त है और वे अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। ब्रायस हंट और उनके दोस्त खुद को भयानक एस्ट्री के खिलाफ खड़ा पाते हैं, जिनके नोटिस से उन्हें हर कीमत पर बचना चाहिए। लेकिन जब वे विद्रोही कारणों के बारे में अधिक सीखते हैं तो उन्हें एक विकल्प का सामना करना पड़ता है, चुप रहें जबकि अन्य लोग उत्पीड़ित हो या लड़ें। और वे चुप रहने में कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। नंबर 6 पर है यंग मुंगो। यंग मुंगो स्कॉटिश अमेरिकी लेखक डगलस स्टुअर्ट का 2022 का उपन्यास है, जिसे प्रकाशन ग्रोव प्रेस 5 अप्रैल 2022 और पिकाडोर द्वारा 14 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इस उपन्यास में 400 पेज है। 15 साल का मुंगो ग्लासगो में अपने प्रोटेस्टेंट परिवार के साथ रहता है। वह एक कैथोलिक लड़के जेम्स से मिलता है, जिसके साथ एक रिश्ता बनाता है। ग्लासगो में एक हाउसिंग स्टेट में पले बड़े मुंगो और जेम्स अलग अलग सितारों के तहत पैदा हुए हैं। मुंगो एक प्रोटेस्टेंट और जेम्स एक कैथोलिक, और अगर उन्हें पुरुषों के रूप में देखा जाना है तो उन्हें शत्रु होना चाहिए। फिर भी सभी बाधाओं के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें कबूतर में एक अभयारण्य मिलता है जिसे जेम्स ने अपने पुरस्कार रेसिंग पक्षियों के लिए बनाया है। जैसे वे प्यार में पड़ते हैं, वे कहीं ना कहीं खोजने का सपना देखते हैं, जबकि मुंगो अपने आसपास के सभी लोगों से अपने असली आत्म को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। नंबर 7 पर है डॉटर ऑफ द मून गॉडेस। डॉटर ऑफ द मून गॉडेस मलेशियाई लेखक सू लिन टैन का 2022 युवा एडल्ट फैंटेसी उपन्यास है। टैन का पहला उपन्यास चीनी पौराणिक कथाओं और मून गॉडेस चांगई की कथा से प्रेरित था। उपन्यास हार्पर वोयाजर द्वारा जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था और यह एक नियोजित द्वैत शास्त्र की पहली पुस्तक है। ये जिंगयिन का अनुसरण करता है क्योंकि वह अपनी मां को क्रूर स्वर्गीय सम्राट से मुक्त करने के लिए यात्रा शुरू करती है। जिंगयिन अमर है और अपनी मां के साथ आइसोलेशन में रहती है। उसकी मां के इतिहास से अनजान आकाशीय साम्राज्य में उसके अस्तित्व को दूसरों से वर्षों तक गुप्त रखा गया है। जब उसने अपने पति के अमृत को पी लिया तो उसकी मां चांगी चंद्रमा की देवी बन गई और उसने अपने पति को खो दिया और उसे अनैतिकता दी गई। लेकिन दिव्य देवता क्रोधित हो गए और उसे महल में कैद कर दिया, जहां वह अपनी गुप्त बेटी जिंगयिन को छुपाती है। नंबर 8 पर है रिमाइंडर्स ऑफ हिम। रिमाइंडर्स ऑफ हिम कॉलिन हूवर द्वारा लिखित एक स्टैंड अलोन समकालीन रोमांस उपन्यास है जो TBA प्रकाशक द्वारा 18 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 335 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। एक युवा महिला के बारे में एक अश्रुपूर्ण रोमांस जो एक दुखद दुर्घटना के बाद जेल से रिहा हो गई है और अपनी बेटी की हिरासत के लिए लड़ रही है। वह अपनी और स्कॉटी की बेटी की कस्टडी वापस पाने की उम्मीद में शहर लौटती है, जिसे स्कॉटी के माता पिता लैंड्री द्वारा पाला जा रहा है। हालांकि लैंड्री अभी भी गुस्से में है और अपने बेटे के खोने से दुखी है। इस बीच केना की मुलाकात स्कॉटी के सबसे अच्छे दोस्त लेजर से होती है, जो उसकी बेटी की परवरिश में मदद कर रहा है। नंबर 9 पर है ऑल माय रेज। ये किताब 2022 में आई है, जिसे सबा ताहिर ने लिखा है। 384 पेज का ये नॉवल प्रकाशक रजोरबिल ने पब्लिश किया है। सलाहुद्दीन और नूर सबसे अच्छे दोस्त थे जब तक कि एक भयानक लड़ाई ने उनके रिश्ते को नष्ट नहीं कर दिया। उनमें से प्रत्येक को अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। जैसा कि सैल अपनी मां के गुजर जाने के बाद अपने परिवार और उनके व्यवसाय को एक साथ रखने की कोशिश करता है, और नूर अपने चाचा के क्रोध से बचने का प्रयास करती है क्योंकि वह उसकी इच्छा के खिलाफ कॉलेज में आवेदन करती है। दोनों को अपनी दोस्ती का मूल्य तय करना चाहिए और क्या वो फिर इससे आगे बढ़ पाते हैं, यही इस नॉवल की कहानी है। नंबर 10 पर है वायलेटा। इजाबेल एलेंडे द्वारा लिखित 336 पेज की किताब 2022 में आई है, जिसे प्रकाशक ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग
PLC ने अंग्रेजी में पब्लिश किया है। वायलेट डेल वैले के बारे में एक महाकाव्य और ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका जन्म 1920 में दक्षिण अमेरिका में बेटों के परिवार में हुआ था। इसमें एक पत्र के रूप में बताया गया है कि वायलेट का जीवन असाधारण घटनाओं की एक सदी तक फैला है। व्यक्तिगत दिल टूटने और महान विजय से लेकर महिलाओं के अधिकारों और 2 भयानक महामारियों की लड़ाई को इस किताब में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।